जो है फैक्टराइजेशन जो है उसमें कुछ आइडेंटिटीज है, पहले वो आइडेंटिटीज लिखा रहा हूँ, वो नोट डाउन करो। कैसे लगेगी वो देखेंगे अपने। जैसे जो आइडेंटिटीज है ना, हेडिंग होगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, 3 ही आपके, 4 है एक बाद में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके अंदर देखो, जैसे एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ये नोट डाउन कर लो। तो ये बनेगी a स्क्वायर प्लस 2ab तो ये प्लस कॉपी बी। में करना है? हाँ बिल्कुल कॉपी में करनी है। एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने से पहले कॉपी में करनी है। ममता तुम्हारी क्लास थोड़ी है ये। सेकंड नंबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है, इसमें माइनस आ जाता है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, बस इतना ही फर्क है। और एक और होती है, ये अलग अलग स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटी है। अब कैसे लगती है ये अपने देखते हैं। तो ये तो वही 4 आइडेंटिटी में से 3 है। हाँ हाँ, पहले ठीक है, ये पढ़ी आपने, यस सर। है ना। अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 4 बताता हूँ। 4 में ये फर्स्ट वाली लगेगी, उतार ली है। नो सर। जल्दी उतारो। अब इस इन आइडेंटिटी में क्या है, इन दोनों आइडेंटिटी में तो ये वाली साइड आपको गिवन होगी, यानी ये चीज गिवन होगी, ये लिखनी है। इसमें ये गिवन होगी, ये लिखनी है, और इसमें आपको ये वाली गिवन होगी, ये लिखनी है जनरली। वैसे तो कोई भी साइड गिवन हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन आएगा इस टाइप, पहचानना है आपको क्या आइडेंटिटी लगी। फैक्टराइज, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अब ये फैक्टराइज पहले वाले की तरह तो हो नहीं सकता, 14.1 की तरह ना, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है ना, और 3 टर्म भी है। पहली जो एक्सरसाइज की उसमें या तो 2 टर्म थी या 4 टर्म थी, 4 टर्म थी तो सर हमने आप ग्रुप बना। समझा रहे हैं, अभी यही है। समझा रहा हूँ, करना नहीं है अभी, उतारना नहीं है, एग्जाम्पल ही। तो 4 टर्म होती है तो अपने 2 2 करके ग्रुप लेके बना लेते हैं। 2 टर्म होती है तो पूरे में से कॉमन। अब यहाँ 3 टर्म है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा तीनों में, है ना। नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट। तो अब इससे पता चल जाएगा कि अब आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी। अब देखो प्लस वाली है इसलिए फर्स्ट लगेगी, फर्स्ट वाली लगेगी, 16 है सॉरी। अब फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी होती है मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। इसमें देखो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, वो तो होल स्क्वायर है, तो इधर भी अपने को होल स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है। तो एक्स किसका स्क्वायर होगा, एक्स तो एक्स का स्क्वायर होगा, उसको लिख दो एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से, राइट। अब आते हैं 16, 16 किसका स्क्वायर होगा, बोलो किसका स्क्वायर सर होता है। वापस समझाना एक बार। देखो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, इनको तो होल स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है ना। 4। हाँ, तो इस 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये वाले ये होल स्क्वायर ही होते हैं, आइडेंटिटी जो लिखते हैं वो अपने ब्रैकेट नहीं लगाते, वो अलग बात है क्योंकि सिंगल नंबर है। तो अब अपना यहाँ से कंपेयर करो तो ए की जगह तो क्या हो गया एक्स, और बी की जगह क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब रही बात ये बीच वाली टर्म, इसका सिर्फ अपने चेक करते हैं इस 2ab से कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8x, ठीक है। कैसे आएगा देखो, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या लिखना है x, मल्टीप्लाई बी की जगह क्या लिखना है 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 4 क्या बन जाता है
8x 8x। तो ये मिडिल वाले टर्म बन रही है ना 8x, इसका मतलब अपने ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये बन रही है, ये अब अपने तो यहाँ से सिर्फ फाइंड करना है, और आंसर अपना इधर वाला है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा, a की जगह अपने क्या लिखेंगे x, b की जगह क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। तो ऐसे करके अपने को पता लगाने a और b, और फिर इसमें वैल्यू पुट करनी। समझ आया? अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, माइनस वाला बता रहा हूँ, देखो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। ठीक है, अब माइनस वाला है तो सेकंड वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी थी वो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये थी आइडेंटिटी जो थी बराबर किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 4y किसका होगा होल स्क्वायर, 2y 2y का, बिल्कुल सही है। इसको 2y का लिख के ऐसे लगा दो। और 9 किसका होगा, 3 3 का। तो ये आपने a और b तो आ गए अपने आंसर में, तो यही लिखना है बस, मिडिल वाले टर्म से सिर्फ चेक करना है। बीच में क्या है -2ab, तो -2 a की जगह क्या लिखोगे 2y, b की जगह क्या लिखोगे 3। नाउ मल्टीप्लाई दिस, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 2 टू द 4 12y 12y, माइनस का वो भी, तो माइनस का 12y आ रहा है ना, इट मीन्स दिस इज राइट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया बस। समझ आया ना सबको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यही आएंगे आपके, सिंपल वाले मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं आएंगे। तो ये 2 into 2y into 3 कैसे है? ये वाली बीच वाली से 2ab है ना, मिडिल टर्म, इस फार्मूले से 2ab 2ab यानी 2 ये a ये b। ठीक है, यस सर। चलिए अब एक बताता हूँ थर्ड आइडेंटिटी वाला, एग्जाम्पल नंबर 6 49p स्क्वायर। अब ये ऐसे ही पता चल जाता है थर्ड आइडेंटिटी वाला कि इसमें दो ही टर्म आएगी, लेकिन इसमें भी होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस, इसमें ये वाली आइडेंटिटी आपको इधर वाली दी साइड दी होती है, ये लिखनी होती है, बट ये भी होल स्क्वायर होते हैं। नाउ 49p स्क्वायर किसका होगा 7p है ना, 7p का स्क्वायर। और 36 आप सब जानते ही हो किसका होता है 6 का। अब आपके ये a है ये b है, इन दोनों को यहाँ पुट करना है इसमें इधर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी यानी 7p प्लस 6, फिर माइनस में भी लिखना है तो 7p माइनस, दिस इज द आंसर। ये हुई थर्ड आइडेंटिटी। समझ आए? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 7 और बता देता हूँ। उसमें क्या है, दो आइडेंटिटियां लग रही है साथ में, कभी कभी दो दो भी लगती है, जैसे फर्स्ट वाली सेकंड वाली के साथ थर्ड वाली लग जाती है। कैसे लगती है अभी देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है एग्जांपल नंबर 7। तो क्या होगा देखो, इन तीनों को मिला दो तो ये तो खुद ही एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी बता सकते हो? सेकंड सेकंड। इसके इक्वल में क्या था सेकंड में, a a माइनस minus b square है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह अपने सीधे वही लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो खुद आइडेंटिटी है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। और सी स्क्वायर है। अब इसमें एक आइडेंटिटी और लग रही है, और वो लग रही है थर्ड वाली आइडेंटिटी। अब आप कैसे लगेगी देखो, इस पूरे को a माइनस पूरे को a मान लो। जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी होती है ना, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये होती है थर्ड आइडेंटिटी। तो ये जो a है ना, वहां ये a पूरा है, यानी a की जगह अब क्या लिखना है आपको a माइनस बी, और b की जगह आपके पास क्या है c है। समझे ये थर्ड आइडेंटिटी कैसे लग रही है?
देखो दो टर्म, ये दो टर्म, इसमें भी ये दो टर्म, माइनस का माइनस, स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो ये ए है, ये बी है। अब आपको यहाँ पुट करना है, तो पहले क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना, तो ए ये पूरा, ए माइनस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, वापस ए ये पूरा, और ये माइनस बी, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। समझ आया? तो दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी ना ए, बचेगा। अपने ने ए प्लस बी पहले लिख दिया, तो ए माइनस, हाँ इनको आगे लिख दो भले, जैसे ये ए प्लस बी है ना, तो ये रहा ए प्लस बी, फिर ये ए माइनस बी। प्लस तो कहाँ से होगा, ये प्लस तो यहाँ हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया ना, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। ठीक है, यस सर। तो इस टाइप से एग्जाम्पल है, वो करेंगे। अब अपने एक्सरसाइज का जो सर 14.2, आइडेंटिटी लिख के बतानी है क्या? बिल्कुल आइडेंटिटी लिख के बतानी है। हाँ आइडेंटिटी लिख के बतानी है। ठीक है, तब निकालो एक्सरसाइज 14.2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन तो देखो 14.1 में भी फैक्टराइज लिखा हुआ आएगा, इसमें भी फैक्टराइज लिखा हुआ आएगा, आगे जो भी एक्सरसाइज फैक्टराइज, चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है। यहाँ एग्जाम में आपको समझना है कि आइडेंटिटी से हो रहे हैं या बिना आइडेंटिटी के कॉमन लेके हो रहे हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा जब आप करोगे ना 2-3 बार। ये है एक्सरसाइज 14.2, फर्स्ट का फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो मैं तो एक एक बार लिख दूंगा आइडेंटिटी, बट आपको लिखनी है। ठीक है ना, ये दिख ही रहा है कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लिख रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके भी नंबर होते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये तो a ही है, a का स्क्वायर लिख दो। 16 किसका स्क्वायर होता है, वही 4 का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, 2ab, 2 इंटू ए इंटू 4। इसे अपने साथ चेक करते हैं, तो 2 4 जा 8a, 8a आ रहा है ऊपर। आइडेंटिटी को ऐसे बॉक्स में लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होगा। ये 8a आ रहा है ना ऊपर, तो ये इधर रखोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर। सेकंड वन, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। माइनस किया है तो जाहिर सी बात है सेकंड वाली आइडेंटिटी लग रही है। क्या थी सेकंड वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब p तो चलो p का स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 का। बीच में -2ab है, उसे चेक करते हैं, तो -2 इंटू पी इंटू 5, तो 10p आ रहा है, ये भी 10p आ रहा है। इसका आंसर बन गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये उतारो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आयुषी, प्रेजेंट सर। अंशिका, वंशिका, प्रेजेंट सर। अनुज, प्रेजेंट सर। भावना, प्रेजेंट सर। कैलाश, प्रेजेंट सर। कृतिका, प्रेजेंट सर। महक, महक नहीं है आज, मानस, सुरभि, लोकेंद्र, प्रेजेंट सर। लोकेंद्र, बोल नहीं सकते। ठीक है, मौजम, रघुवी नहीं है, रेहान, प्रेजेंट सर।
वैभवी, और तो कोई नहीं है? ठीक है। सर भूमिका, भूमिका, अच्छा आ जाइए भूमिका। इतने मुस्कान। दिन भूमिका इतने दिन नहीं आई थी ना? नो सर, कल आई थी सर मैं, कल तो क्लास ही नहीं थी। मतलब सर थर्सडे को। थर्सडे को आई थी क्या? हाँ सर। आई और गायब हो गई। चलो और कोई तो नहीं है? चलो ठीक है। सर मुस्कान। ओ सॉरी, हाँ मुस्कान, तेरा नाम कैसे रह गया? वो मैंने तेरी ऐसी ही लगा दी प्रेजेंट। हाँ ठीक है, चलो मुस्कान है। चलिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं अब आइडेंटिटी मैं बार बार लिखूंगा नहीं। होमवर्क अपने आप ही मत लिखना, लेकिन एग्जाम में जरूर ध्यान रखना कि बिना आइडेंटिटी लिखे क्वेश्चन नहीं करोगे, अदरवाइज फिर उस आइडेंटिटी का आधा नंबर कट जाएगा। 25m² प्लस 30m प्लस 9, सब प्लस के हैं तो इसका मतलब फर्स्ट वाली लगेगी। तो 25 होता है 5m का होल स्क्वायर, ठीक है, और 9 किसका होता है? 3 का। बीच वाली चेक करोगे, 2 इंटू 5m इंटू 3, ये चेक करके देख लो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30m, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ये बन जाएगी 5m सर प्लस 3 हमारा का। हर इक्वेशन में आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, होमवर्क में मत लिखो बोले, अभी शुरू में 3 में लिख लो बस। ये तो मैं कह रहा हूँ अभी जरूरत नहीं सब में लिखने की, बट एग्जाम में ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक में आइडेंटिटी लिखनी। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ, पहचान होनी जरूरी है। 49y फर्स्ट स्क्वायर, वाली। फर्स्ट वाली, वेरी गुड। 84yz, 36z स्क्वायर। 49 आप सब जानते हो किसका होता है? 7 का होल स्क्वायर। 36 होता है 6 का। बीच में 2ab, 2 इंटू 7y इंटू 6z। इसको चेक करते हैं, 2 7 जा कितने होते हैं? 14, 14 6 जा होते हैं 84yz, तो 84yz आ रहा है आपको। इट मीन्स ये बन गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। फिफ्थ वाले में कौन सी लग रही है आइडेंटिटी? सेकंड। सेकेंड। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो 4 जो x होता है 2x का होता है स्क्वायर, और 4 खाली 2 का होता है। बीच में 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 2, तो ये बन रहा है 8x, जो कि अपना सही है। ये बन जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्म वगैरह जमा करा दिए सबने? मैंने बार बार यस मैसेज सर। भेजे है ना ग्रुप में, तुम अब आज लास्ट है, अगर आज नहीं जमा कराया तो मंडे से मैं तो फिर ऑनलाइन तो भरूंगा नहीं, जाना मैं। आज 2 बजे तक जिन्होंने नहीं कराया वो करा देना। बार बार मैसेज भेज दिए फिर भी पेरेंट्स नहीं आ रहे, तो तुम खुद जिम्मेदार हो गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मामला है। स्कूल में हो तो रोल नंबर बाद में ले लो, तुम्हारे रोल नंबर ही नहीं आएंगे फिर जब फार्म नहीं भरे जाएंगे। तो 1 साल खराब हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, स्कूल की जिम्मेदारी है। 121 भी इसमें कौन सी लगेगी? सेकंड। सेकंड। इसका आंसर बताओ फटाफट, कर सकते हो करके बता सकते हो तो क्या आंसर आएगा इसका? बता सकता कोई आंसर क्या होगा?
इजी है तो 11 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएबल भी तो आएंगे बेटा, ये 11b का स्क्वायर होगा, ये 4c का स्क्वायर होगा। वेरिएबल को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है ना? बाकी ठीक है। अब इनको इंटू करोगे तो 22 इंटू 4 88 BC आ रहा है, क्योंकि अगर वेरिएबल को छोड़ दिया तो भी बीच वाला मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब सेवंथ वाला थोड़ा अलग है, देखो। सेवंथ वाला है, इसने लिखा हुआ है L प्लस एम का होल स्क्वायर। थोड़ा इधर से देता हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ता है। L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। अब इसने हिंट में भी लिखा हुआ है, ये देखो कि फर्स्ट एक्सपेंड दिस L प्लस एम का। अब देखो इसमें ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ना। लेकिन ये फर्स्ट आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली साइड दे रखी है आपको। अब तक आप जो सॉल्व कर रहे थे वो वाली नहीं दे रखी है। मतलब जो आइडेंटिटी थी ना वो ये थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाली साइड आपको दे रखी है। सॉरी, ये वाली दे रखी है, ये वाली लिखनी है। अभी जो शुरू में क्वेश्चन किया था उसमें ये दे रखी थी, अपने को ये लिखनी। समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी दोनों तरफ से लगती है, इसलिए आपको याद भी दोनों तरफ से करनी है। अब इसमें a की जगह l है, b की जगह m है, तो इसको इसके हिसाब से लिखो तो क्या बन जाएगा, ये l स्क्वायर 2LM प्लस एम स्क्वायर, और जो पीछे है 4LM वो तो रहेगा ही रहेगा। अब बताओ कोई लाइक टर्म है इसमें? 2LM और 4LM। हाँ, कितने बचेंगे माइनस करोगे तो? माइनस 2LM। -2LM, वेरी गुड। 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचेंगे ना, -2LM। नाउ टेल मी, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बताओ? ये कोई आइडेंटिटी सेकंड। बनी अब? सेकंड सेकंड। वाली। क्या आंसर होगा इसका? सीधे ही आंसर लिख सकते हैं। ये क्या L हो गया? स्क्वायर माइनस L माइनस M का होल स्क्वायर। यस, L माइनस एम का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको खोलोगे तो ये a स्क्वायर ये हो जाएगा, b स्क्वायर ये हो जाएगा, -2ab ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 8th वाला, इसमें कौन सी लग रही है आइडेंटिटी? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। प्लस है इसलिए फर्स्ट वाली लग रही है। अब a की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे होल स्क्वायर के लिए? 4 लानी है पावर। तो A स्क्वायर का होल का हाँ, स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी तो ये पावर पे पावर होती है, एक्सपोनेंट का लॉ है ना। अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट होती है, यानी पावर पावर होती है, तो वापस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। यहाँ तो 2 लाना ही है अपने को। ऐसे b की पावर 4 को अपने लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ अब आपके ये a और b हैं अंदर वाले होल स्क्वायर वाले, तो ये वाले जो 2 की अंदर वाली जो पावर है ना ये हटेगी नहीं, ये आपको 2ab के साथ लिखनी पड़ेगी। यानी 2 मल्टीप्लाई a की जगह अब a स्क्वायर है। ध्यान रखना, हम ये वाली 2 ले रहे हैं, ये वाली नहीं ले रहे। और ये b स्क्वायर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये मिडिल टर्म आ रही है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में ज्यादातर में जो आइडेंटिटी है वो थर्ड वाली लगेगी, और किसी किसी में 2 आइडेंटिटी भी लगेगी।
उतार लिए? अब देखो सेकंड का फर्स्ट, 4p² माइनस 9q²। दिख रहा है? कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? थर्ड वाली है ना, दो ही टर्म है, तो इसमें लिख देता हूँ एक बार आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको लिखना पड़ेगा, 4p किसका स्क्वायर होता है? 2p का। 9q किसका होता है? 3q का। तो ये क्या बन जाएगा? 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ये आंसर। अब सेकंड वाला बताओ, ये कैसे होगा? 63 a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, ये बताओ। अब 63 और 112 तो किसी के स्क्वायर होते नहीं है। तो थर्ड अब आइडेंटिटी। लगनी तो थर्ड आइडेंटिटी है, सही है, पर लगेगी कैसे? ये किसी के स्क्वायर ही नहीं होते भैया। तो चलो थे 4 और 9 तो 2 और 3 के थे, तो हमने होल स्क्वायर बना दी। इनको कैसे बनाए? 63 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी का नहीं होता ना, 112 होता है। कैसे करेंगे फिर थर्ड आइडेंटिटी से? थर्ड आइडेंटिटी में तो इनके होल स्क्वायर। मल्टीपल्स निकाल। यस, इसमें पहले कॉमन निकालेंगे। इसमें पहले कॉमन निकालेंगे। कॉमन ऐसे निकालेंगे ताकि अंदर जो बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। नाउ टेल 63 और 112 किसकी टेबल में आते हैं? दोनों 4 और 7। सेम टेबल में आने चाहिए। कौन सी टेबल में दोनों आते हैं? तभी तो कॉमन ले पाएंगे। एक सेम टेबल बोलोगे तो किसी एक टेबल में दोनों आते हैं। 7। 7 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 में आते हैं, तो 7 कॉमन लो। अब 7 की टेबल 63 कहाँ आता है? 9 बार। 112 आता है 16 बार। नाउ अब इनको होल स्क्वायर बना लेंगे अपने। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? होल स्क्वायर बन जाएंगे। 9 तो बनता है 3 का, तो ये बन जाएगा 7, बड़ा ब्रैकेट लगा ले यहाँ पर, 3a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4b का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? अब अंदर आइडेंटिटी लग रही है ना ये वाली, तो 7 तो बाहर पड़े रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ये आंसर। ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसे आपको वापस कॉमन समझाना। देखो, सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी थर्ड लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दो टर्म है। अब थर्ड लगने के लिए होल स्क्वायर बना होना चाहिए, तो 63 और 112 को होल स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों में से 7 कॉमन, ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं। 7 की टेबल में 63 आता है 9 बार और 112 आता है 16 बार। ठीक है, फिर 9 को लिख लिया 3a का होल स्क्वायर और ये बन गया 4b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में ये वाली थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, 7 बार पड़ा रहेगा। 7 ये a प्लस बी ए माइनस। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 तो पता है किसका होता है? 7 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। ये तो सिंपल ही है, 7x प्लस 6, 7x माइनस 6, यही आंसर है बस। फोर्थ नंबर देखो,
16 x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3। अब इसमें क्या है देखो, 16 तो चलो होता है 4 का, ठीक है, और ये भी होता है 12 का, बट x की पावर 5 x की पावर 3 ये ऑड आ गई। पावर जब स्क्वायर बनाते हैं ना तो इवन होनी जरूरी है, ठीक है, इवन होनी क्या होती है, जरूरी होती है, तभी तो वो स्क्वायर बन सकती है किसी की। पावर ऐसी होनी चाहिए 2 4 6 8, तो अपने उनको स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर से कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे अपने, x की पावर 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही अपने x की पावर 3 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 16। अच्छा, एक 16 भी कॉमन ले लो, 16 भी कॉमन ले लो, क्योंकि 16 टेबल में दोनों आते हैं, तो इसमें कॉमन ले लो 16 x की पावर 3। यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 2 ओनली, माइनस 16 टेबल में 144 आता है 9 बार, और x की कितनी पावर बचेगी, x की पावर तो होगी नहीं, 3 की 3 बार आ गई। तो अब इसका अपने को थर्ड आइडेंटिटी से करना है, तो ये बन जाएगा 16 x की पावर 3 x का स्क्वायर, 9 तो होता है ये 3 का स्क्वायर। अब ये आपका a है, ये आपका b है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, एक बार प्लस में लिखोगे x प्लस 3, एक बार माइनस में लिखो x माइनस। समझ आया ये वाला? No, sir. नहीं है? देखो मैंने इस पूरे में से 16 x की पावर 3 कॉमन लिया है, क्योंकि जब भी आप ये आइडेंटिटी लगाओ तो पहले ये देख लेना कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो वो कॉमन ले लेना पहले, उसके बाद ही आइडेंटिटी लग पाएगी। पहले आप लगाते तो x की पावर 5 किसी का होल स्क्वायर बनता ही नहीं है ना, और छोटी पावर ही कॉमन आती है हमेशा, वो तो आपने 14.1 में भी करे थे अपने परसों। और 16 के रूम दोनों आते हैं तो बड़ी से बड़ी टेबल कॉमन लेते हैं, पावर छोटी लेकिन नंबर बड़ा। अब इसको इससे डिवाइड किया, 16 16 कट गया, 5 में से 3 गई, 2 बच गई, और इसमें इसको इसे डिवाइड किया, 16 टेबल में 144 9 बार आता है, x की पावर 3 पूरा ही कट गया, फिर ये का ये 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी a माइनस। अब आया समझ में? Yes, sir. चलिए फटाफट एक और कर लेते हैं, आज उठते हैं। l प्लस फिफ्थ नंबर l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इन दोनों में, इसमें आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाओ, है ना, और इसमें आप सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाओ फिर माइनस करो, तो ये थोड़ा बड़ा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें थर्ड आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दो, और थर्ड आइडेंटिटी कैसे लगेगी, इस पूरे को a मानना है अपने को, ठीक है, और इस पूरे को क्या मानना है, b मानना है, यानी ये पूरा का पूरा अपना a है और ये पूरा का पूरा अपना b है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस। बस इसमें एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखो पहला वाला जो ब्रैकेट है ना a प्लस बी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, a आपका ये पूरा है तो l प्लस एम लिख दिया, प्लस b क्या है, ये वाला है l माइनस एम लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं पहले वाले ब्रैकेट में। बट जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना उसमें a, तो चलो l प्लस एम है, अब ये माइनस b है ना, इसमें b आपका ये वाला है तो इसमें माइनस लगाना है, तो माइनस में इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो l का तो अभी किसका साइन है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का, और m किसका है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्योंकि a माइनस बी, या तो आप माइनस लगाओ फिर एक ब्रैकेट और लगाओ, फिर वो बिना मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इन जो बी पीछे वाला बी माना है ना, बी आपका है एल माइनस एम, इन दोनों के साइन चेंज करके यहाँ लिख लो, एल का तो मैंने कर दिया माइनस का और एम कर दिया प्लस। अब बहुत आसान हो गया, ये एम और एम कट गए, एल और एल कितने हो गए 2l, और इधर क्या कट गया, एल और एल कट गए, एम और एम कितने हो गए 2m, फाइनल आंसर आ गया 4lm। समझ आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यहाँ ध्यान रखना है।
ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट थर्सडे को अपने इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हो गया सबका? सर 1 मिनट सर। सर हो गया। ओके